वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, मर्करीज प्लेसमेंट इन डिफरेंट हाउसेस, जिसका आज हम पहला एपिसोड ले रहे हैं कि मर्करी अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर यानी कि D1 चार्ट के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेस्ड है, लग्न में प्लेस्ड है, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट एनी नेटिव। इसके लिए हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है, और जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन आपस में मिलते हैं तो हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट एनी नेटिव। तो अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं, लग्ना हाउस की बात करते हैं D1 के अंदर, तो जो फर्स्ट हाउस है वो आपका जो हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है आपके फिजिकल बॉडी को। इट रिप्रेजेंट योर अपर पार्ट, आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके हेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, हाउ डू यू लुक, इट रिप्रेजेंट्स दैट ऑल्सो। आपके फिजिकल ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके फिजिकल पैटर्न लाइफ का क्या होने वाला है। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू लिव एज ऑफ 70-80, तो 0 to 80 के अंदर हाउ यू आर, व्हाट विल बी द लाइफ पैटर्न फॉर यू, वो जो चीज़ है वो आपके लग्न से हम डिफाइन करते हैं। तो जो भी फिज़िकल चीज़ें आपके लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, दैट आर ऑल सीन फ्रॉम द लग्न हाउस, फर्स्ट हाउस। अब अगर हम बात करें मरकरी की, प्लैनेट मरकरी, तो 21st सेंचुरी के अंदर मरकरी इज़, यू कैन से, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर एवरीवन। वाई सो? क्योंकि दिस इज़ जनरेशन ऑफ सोशल मीडिया या कम्युनिकेशंस के लिए, जहाँ पे दीज थिंग्स प्लेस वेरी इम्पॉर्टेंट रोल हर किसी की लाइफ के अंदर। और ये जो सारी चीज़ें हैं, तो कम्युनिकेशंस हैं, ट्रेडिंग है, कमीशंस हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी मरकरी से डिफाइंड होती हैं। साथ ही साथ जो मरकरी है वो आपका हाई इंटेलेक्चुअल को बात करता है, आपके लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है, उसके बारे में देखने की कोशिश करता है। और इट्स चार्म प्रिंसेस के लिए भी हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं मरकरी को। तो जब ये एक प्लैनेट जो कि 21st सेंचुरी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके फिजिकल पार्ट के ऊपर बिल्कुल लग्न के अंदर आके बैठता है, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट एनी नेटिव, दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस एपिसोड। अब आपको ये जो अब काल पुष्प कुंडली के अंदर जो मरकरी है वो रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस को और सिक्स्थ हाउस को, क्योंकि काल पुष्प कुंडली के अंदर वो टेक फर्स्ट एरीज एज द फर्स्ट हाउस एंड देन वहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो टॉरस से चल एरीज टॉरस आगे चलते हुए पाइसिस जो है आपका 12th हाउस हो जाता है। एंड इन दैट केस जो थर्ड हाउस है आपका जेमिनी है एंड द सिक्स्थ हाउस जो है वो आपका वर्गो है। और थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस जो हैं दे आर द यू नो द हाउस ऑफ हर्डल्स हैं, एंड इधर से दूसरी तरफ से आपके हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन्स है या कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके एनिमीज़ हैं और काइंड ऑफ ए डिसीज़ हैं। तो काल पुष्प कुंडली के अंदर ये दोनों हाउसेस जो हैं वो मरकरी से डिफाइंड होते हैं। When this third house lord goes into the first, क्योंकि आपको वो हमेशा अपने माइंड में रखना है, which we have taken up in our earlier series also। जब भी हम किसी प्लैनेट की बात करते हैं तो उसकी हमें काल पुरुष की पोजीशन को भी माइंड में रखना है, क्योंकि मरकरी जहाँ पर भी बैठेगा इट विल कैरी द एनर्जीज ऑफ द जैमिनी एंड वर्गो, और उसका इफेक्ट उस हाउस के ऊपर आता है। Now if third house is lord is going into the lagna, it means such native will be always struggling, या बहुत मेहनत उसकी लाइफ के अंदर हर समय रहेगी ही रहेगी। एंड बी सिक्स जब लॉर्ड आपका वहाँ जा रहा है, इसका मतलब द पर्सन इज़ ऑलवेज इन द कंडीशंस ऑफ कॉम्पिटिशन्स, या मतलब फेस कर रहा है कॉम्पिटिटर्स को, या मतलब एक डिसीज़ के साथ, या एनिमीज़ उसके हर समय कोई ना कोई उसके लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो उसको रोक रही हैं, तंग कर रही हैं। तो सच नेटिव्स कि जो थर्ड एंड सिक्स की एनर्जी जब लग्न में जाती है, तो सच नेटिव्स ऑलवेज फेस सच काइंड ऑफ इश्यूज इन देयर लाइफ। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ देखने की बहुत ज़रूरत है, व्हेन
आइदर मर्करी इज प्लेस्ड इन सिंगल इंडिविजुअली और इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स ऑल्सो. सो अगर ये इंडिविजुअल है, वी आर टॉकिंग इन दैट सेंस, जब कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, कंजक्शंस हो जाते हैं, देन सिचुएशन चेंज, विच वी विल टेक अप इन आर अदर एपिसोड्स जब धीरे धीरे हम आगे चलेंगे. एट द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन जिसका इंडिविजुअल मर्करी जो है उसके लग्न में बैठा हुआ है. सो दिस कंडीशन वी हैव सीन कि अगर काल पुरुष कुंडली के अंदर ये सिचुएशन है और वो जाके लग्न के अंदर बैठा है तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है. बट अदरवाइज सच नेटिव्स, क्योंकि बीइंग वेरी लॉजिकल प्लैनेट, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल, तो ऐसे नेटिव जो हैं शुरू से उनको अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है. एंड दे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू रियली गुड इन देयर एजुकेशन. उन्हें बहुत पढ़ने का शौक होता है एंड दे वांट टू डू वेरी गो इनटू द हायर स्टडीज ऑलवेज. एंड दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग. अगर आपने उनको 10 काम दिए हैं, then they will do those 10 works with all force and with 100% accuracy, क्योंकि उनके अंदर इतनी कैपेसिटीज होती है. दे आर द मल्टीटास्कर्स, दे कैन टेक अप द थिंग्स वेरी स्ट्रांगली एंड वर्क ऑन इट. लेकिन एट द सेम टाइम इफ दे आर पुट ऑन द वन थिंग ओनली, कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, दे गेट बोर्ड और वो नहीं कर पाते उससे ठीक से. दे वॉन्ट, वो उनको एक्सपैंड, हर समय कुछ ना कुछ अलग, उनका माइंड टिकता नहीं है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, एंड दे वॉन्ट टू डू. तो अगर इफ़ दे गेट सच सिचुएशन जहाँ पे वो इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, देन लाइक दे कैन रियली परफॉर्म इन ए मैनर जो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, और उनके जो इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो निखर के बाहर आती हैं, एंड दे कैन डू गुड इन टू दैट थिंग. तो ये चीज़ आपको देखने की मतलब देख रही है कि फॉर सच नेटिव्स इट इज़ गुड दे आर डूइंग मल्टीटास्किंग. वो बहुत सारी चीज़ों को एट ए टाइम कर रहे हैं. अब आपका जो लगन में अगर मरकरी बैठा है तो इट इज़ थ्रोइंग इट्स एस्पेक्ट ऑन द 7th हाउस. नाउ योर 7th इज द हाउस ऑफ योर स्पाउस ऑल्सो एंड द अदर पीपल ऑल्सो. जब 7th के ऊपर ये इस तरह का इफेक्ट आता है नेटिव का, तो बीइंग ए काल पुरुष कुंडली से हम देखें तो यस इट इज़ नॉट ए गुड एस्पेक्ट ऑन द 7th हाउस. तो ऐसे लोगों को जर्नली पार्टनर्स मिलने में समय लगता है, बिकॉज इसका एक रीज़न और भी, जैसे आई टोल्ड यू कि दे आर मल्टीटास्कर, या बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एजुकेशन के अंदर उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, एंड दे डू रियली गुड. तो उनको अपने लेवल पे मैचअप नहीं हो पाता कोई भी पार्टनर जिससे वो किसी के साथ इस तरह की कनेक्शन नहीं कर पाते हैं. सो दे लूज, मतलब उनको वो चीज़ मिलती ही नहीं है, द काइंड ऑफ इंटेलेक्ट दे हैव दैट, या उनको एंजॉय करते हैं वो चीज़ उनको दूसरे अपने पार्टनर के अंदर विच दे आर लुकिंग फॉर, वो मुश्किल से मिलती है. तो जिसके कारण से उनको ये बहुत मुश्किल होती है मैचअप करने में. लेकिन एट द सेम टाइम जो मरकरी है वो बिजनेस माइंड है बहुत ज़्यादा. तो ये जो एक नेचर है जब 7th के ऊपर आ रहा है तो उनके पार्टनर्स के ऊपर भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आता है. तो उनके जो पार्टनर्स हैं दे आर गुड इन टेकिंग अप द बिजनेस, और वो अच्छे से अपना इस चीज़ को टेकअप कर सकते हैं. तो दे विल सी कि जो मतलब टू होम दे आर मैरिंग, और जिन जो भी पार्टनर है इन लेटर में, माइट नॉट बी इनिशियली बट इन द लेटर लाइफ दे टेंड टू गो इनटू द बिजनेसेस, और उस चीज़ को बहुत स्मार्टली कर पाते हैं. लेकिन मरकरी की डिग्निफाइड और नॉन डिग्निफाइड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इफ़ इट इज़ ए नॉन डिग्निफाइड मरकरी, उस केस के अंदर क्या है, सपोज आपका पाइसिस लग्न है, नीच का मरकरी आपका लग्न में आके बैठ गया है. इन सच केस जो मरकरी की एनर्जीज हैं, मतलब आप यू विल ट्राई टू डू मैनी थिंग्स, क्योंकि नेचर ऐसा है, रेस्टलेस है, बैठ नहीं सकता, उसको 10 चीज़ें करनी है, बट रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आते हैं. और वो चीज़, एंड स्पेशली बीइंग द और 7th लॉर्ड, क्योंकि वर्गो आपका 7th में आ गया, जब 7th लॉर्ड आपका नीच का होके लग्न में चला गया
तो वहाँ पे भी एनर्जीज फॉर द स्पाउस बहुत ही नेगेटिव हो गई, वो आपका हाउस डिस्टर्ब हो गया। सो ऐसे केसेस के अंदर मतलब आपके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ मर्करी इज गेटिंग, क्योंकि अगर जैसे हम काल पुरुष कुंडली में देखते हैं लग्न की जो पोजीशन है, इट इज़ नॉट कंसीडर्ड ए गुड पोजीशन फॉर मर्करी, क्योंकि मर्करी जो है वो एरीज हो गया काल पुरुष के अंदर और मंगल की लॉर्डशिप हो गई, तो वो एक तो उसका वो फ्रेंड नहीं है, वो इश्यू हो गया। दूसरा शनि उसका फ्रेंड है और वो वहाँ पे डेबिलिटेशन के अंदर है, इट्स नॉट एन गुड हाउस फॉर शनि ऑल्सो। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती हैं तो जो एक प्लेसमेंट है मरकरी की इन इट्सेल्फ इज नॉट कंसीडर्ड ए गुड प्लेसमेंट, और अगर साथ ही साथ इट फाइंड्स की जो स्ट्रेंथ वाइज है या अपने इट्स नॉट इन ए गुड हाउस डेबिलिटेशन में है या अदरवाइज ऑल्सो इनटू एनिमिकल हाउस है, तो वहाँ पे भी अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है देन यू विल फील कि वहाँ पे जो सिचुएशंस हैं एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी दे विल बी वेरी नॉट सेटिस्फाइड पर्सन्स, और एजुकेशन में भी जो अचीव करना चाहते हैं वह नहीं कर पाएंगे, टारगेट्स नहीं कर पाएंगे, मूविंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस बट उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। सो अगर मर्करी विद ए गुड एनर्जीज इज सिटिंग इन द लग्ना, it is creating very competitive person, highly intellectuals, multitaskers who can take up anything, and it will be difficult to match such persons. But if it is a non-dignified Mercury into the Lagna, then yes, it is going to be a very पर्सन, क्योंकि मर्करी आपके मेंटल लेवल को बहुत इन्फ्लेक्ट करता है, बहुत नेगेटिविटी होगी ऐसे लोगों के अंदर, क्योंकि मर्करी इज प्लैनेट हु इज़ ए रिसीवर नॉट ए गिवर प्लैनेट, और जब इस नेगेटिविटी के साथ वो आता है लग्ना के अंदर देन इट बिकम्स फॉर डिफ़िकल्ट फॉर द नेटिव कि वो उसकी नेगेटिव एनर्जीज के साथ उसके माइंड के ऊपर इतनी नेगेटिविटी होती है टू अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ एंड स्पेशली इनटू देयर मैरिटल लाइफ। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।